आज का जो टॉपिक है, आज हम सबसे पहले 5 टॉपिक को कवर करके चलेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा। ठीक है, आज हम इन 4 टॉपिक को ही बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी के यहाँ भी काम करोगे तो उसके यहाँ पेमेंट आती रहती है या पेमेंट जाती रहती है। सबसे पहले हम इन टॉपिकों को समझते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आती है पेमेंट। अगर हमें किसी को पेमेंट देनी तो हम किस टॉपिक का यूज़ करते हैं? पेमेंट का। लेकिन आप देखोगे पहला आ रहा है डी और सी। डी और सी क्या लिखा है? डी सी, मतलब डी अलग है और सी अलग है। डी के 3 मतलब होते हैं। क्या होते हैं? डी के 3 मतलब होते हैं। पहला याद रखना, जो वस्तु आती है वो क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होती है? जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है। हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, ठीक है। और जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, ठीक है। क्रेडिट के अपोजिट होते हैं। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है, और जिसके पास से पैसा जाता है वो भी क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट के 3 मतलब होते हैं। जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और ठीक है, और जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। सी, जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है, और हमारी सारी इनकम क्रेडिट होती है। तो डेबिट के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले आता है डेबिट। डेबिट क्या होता है? जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। मैंने बोला इस समय बिजी वालों को पैसा दे रहे हैं, बिजी इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट लिमिटेड को क्या दे रहे हैं? हम पैसा दे रहे हैं। अब डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। अगर उसको पैसा मिला तो मेरे पास से कुछ तो गया होगा, तो मेरे पास कैश गया, तो हम यहाँ पर कैश डाल देंगे। इसका मतलब बीजी को 2 लाख रुपए मिले और 20,000 मिले, हमारे पास से क्या गया? कैश। बस सी मतलब जाना होता है और डी मतलब आना होता है। जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। तो इस समय कौन डेबिट हो रहा है? आपका बीजी वाला हो रहा है। तो इस समय हमने किसको पैसा पे करा है? बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को हमने पैसा पे करा है, ठीक हो गया। ऐसे ही हमने ऑफिस का रेंट दिया है, तो ऑफिस रेंट हमारा क्या होता है? खर्चा होता है। और सारे खर्चे की एंट्री हम कहाँ से करते हैं? पेमेंट से। और सारे खर्चे क्या होते हैं? हमारे डेबिट। क्या होते हैं? अभी बताया था ना, डेबिट क्या होते हैं? सारे खर्चे हमारे क्या होते हैं? डेबिट। तो मैंने 500 रुपये 1500 रुपये ऑफिस रेंट दिया। क्या दिया है? कैश। तो हम कैश लिख देंगे, हो गया सेफ। दिक्कत? फिर मैंने बोला 23 तारीख को हमने ऑफिस मेंटेन करवाया है, वो भी हमारा खर्चा है, वो भी यहाँ डाल देंगे खर्चे में। हमने बोला लड़के को सैलरी दी है, वो भी हमारा खर्चा है, तो भी किस में आ जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। हमने हमारा जो भी काम करेंगे सारे खर्चे की एंट्री हम यहाँ से डालेंगे। जिसको हम पैसा देंगे उसकी एंट्री भी हम यहाँ से करेंगे। तो आप ये समझ लो, पेमेंट के अंदर हम उनकी एंट्रियाँ करते हैं, या तो हम सारे खर्चों की एंट्री करते हैं, या जिसको हम पैसा देते हैं उसकी एंट्री करते हैं। पेमेंट का किस लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, जिसको हमें पेमेंट देनी होती है या हमें सारे खर्चों की एंट्री करनी होती है, हम कहाँ से करते हैं? पेमेंट से। देन हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है रिसीव। रिसीव मतलब होता है जिससे हमें पैसा मिलता है। क्या होता है? जिससे हमें पैसा मिलता है। आप ये देखोगे इस समय सी ऊपर आ गया, जब आप पेमेंट कर रहे थे तो डी ऊपर था। आप रिसीव देखोगे तो आपका सी ऊपर। क्यों? क्योंकि बिजी वालों ने आपकी फैसिलिटी के लिए ऐसा ऑप्शन करा है कि आपको कुछ नहीं सोचना, आप जब भी किसी को पैसा पे करोगे आप ऊपर अपना नाम डाल दीजिए जिसको देना है। तो हमेशा दोनों कंडीशन, चाहे पेमेंट हो या आपकी रिसीव हो, दोनों जगह पार्टी का नाम ऊपर ही डालेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स में आप लोगों को? देन अब मैंने बोला बिजी, अब मैंने किसी ने मुझे पैसा दिया है, मुझे पैसा दिया है, तो सी मतलब जिसके पास से पैसा जाएगा। मैंने बोला राजेश ने मुझे पैसा दिया। किसने दिया है? राजेश। ग्रुप में हम क्या डाल देंगे? डेटा। जो भी हमारा ग्रुप होगा वो डाल देंगे और सेव। अब राजेश ने पैसा दिया तो राजेश के पास से पैसा गया होगा, हमारे पास पैसा आया होगा ना। जो चीज़ आती है वो क्या होती है? डेबिट। तो कैश आएगा, ठीक है, हम सेव कर देंगे। तो उस समय राजेश के पास से पैसा गया, हमारे पास पैसा आया है, ठीक है। ऐसे हमें बिजी वालों ने पैसा दे दिया, बट ये हमें चेक से पैसा दिया है। क्या दिया है? चेक से। तो हमें F3 करके बनाना पड़ेगा, या हमारे पास बना होगा बैंक अकाउंट तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। PNB से दिया है। किससे दिया है हमें? PNB। ग्रुप में हमें क्या डाल देंगे हम? PNB, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट। अब सोचने वाली बात है, उसने मुझे SBI से दिया है और मेरा अकाउंट PNB है, तो हमें क्या मतलब है? हम तो अपनी एंट्री कहाँ करेंगे? PNB में तो करेंगे। क्या हम SBI का नया अकाउंट खोलेंगे? नहीं ना। जो हमारी एंट्री हम उसके अंदर ही करेंगे, जो हमारा अकाउंट होगा। देन अगर आपको और अच्छा काम करना है तो आप यहाँ पर अपना ब्रैकेट में अकाउंट नंबर भी साथ के साथ लिख दिया करो, जो आपका अकाउंट नंबर हो। उससे पता है बेनिफिट क्या होता है? उससे बेनिफिट ये होता है, कल को आपसे कोई अकाउंट नंबर पूछेगा तो आप लीजर्स के सामने ही आपको दिख जाएगा।
आ गया, ठीक है। तो आप उसको बता दोगे फ़ोन पे कि हाँ सर आपका हमारा अकाउंट नंबर ये है 1500012365, ये नंबर है हमारा, आप इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। बैंक से हो गई हमारी एंट्री। अब किसी ने हमें दोबारा पैसा दे दिया, अमित वाले ने पैसा दे दिया, कितना 1500 रुपये, तो अमित डाल देंगे, क्या लिख देंगे हम, PNB, ठीक है। हमें कहाँ से आया, तो नरेशन में ज़रूर चेक नंबर लिखना है, क्या करना है हमें, नरेशन में ज़रूर चेक नंबर लिखना है। हो गया सेफ, ठीक है। तो पेमेंट रिसीव में किसी को प्रॉब्लम है, क्लियर हो गए। अब जो आपका टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल टॉपिक। क्या आता है, जनरल। तो जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, जनरल होता है। अकाउंट्स के अंदर जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल होता है। क्यों, क्योंकि सारी एंट्री, हम सेल की एंट्री भी जनरल से कर सकते हैं, हम परचेज की एंट्री भी जनरल से कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सारी एंट्री हम कौन से कर सकते हैं, जनरल से कर सकते हैं। बस आपको D और C का मेथड को याद करना है और वैसे ही काम करना है। मैंने बोला मुझे इस समय ऑफिस रेंट दिया है, मैंने क्या दिया है, ऑफिस रेंट दिया है। तो ऑफिस रेंट हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो हमारे सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑफिस रेंट कितना, 1500 रुपये। तो हम 1500 रुपये डाल के सेव करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, किसको गया है, ऑफिस रेंट के लिए, ठीक है। मैंने बोला किसी को मुझे पैसा देना है तो उसका नाम डाल दीजिए, डेबिट। हमारे पास से क्या गया, कैश गया। अब किसी ने मुझे पैसा दिया है 20,000 रुपये, तो हमारे पास क्या आएगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। किसके पास से गया उसका नाम डाल देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब समझ में आ गया, DC। देन अब आता है, जैसे मैंने कोई आइटम परचेज करी है, हम कोई भी आइटम की एंट्री कहाँ से करते हैं, परचेज से करते हैं। हम कुछ आइटम की एंट्री जनरल से भी करते हैं। कौन सी आइटम ऐसी होती है जिसकी एंट्री हम जनरल से करते हैं, वो हमारी होती है फिक्स्ड एसेट्स। क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, ये वो संपत्ति होती है जो बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल होता है। जैसे आपकी मशीनरी है, अब एक फैक्ट्री वाले की हम बात करें, एक मशीनरी फैक्ट्री वाला है, वो सिलाई करता है, क्या करता है, सिलाई। तो उसकी मशीन उसके लिए संपत्ति है जो उसको कमा के देगी, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। वो संपत्ति जो बिजनेस में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। अगर दूसरी डेफिनेशन हम माने तो वो होती है, फिक्स एसेट्स वो होती है जो हमारे कई सालों तक चलती है। क्या चलती है, जो कई साल। और तीसरी डेफिनेशन माने तो फिक्स एसेट्स वो होती है जिसको हम इजी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने 10 करोड़ रुपये लगा के एक मशीन खरीदी है, क्या कर रही है, 10 करोड़ रुपये लगा के एक मशीन खरीद रही है, क्या मैं उसको इजी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। तो इसलिए वो हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट्स होगी। अरे अमित भैया बाहर हैं, और जितेंद्र देन अब चलिए आगे, फिक्स एसेट्स की एंट्री आती है। क्या आती है, फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट समझ में आ गई। अब फिक्स एसेट की एंट्री, अगर मैंने फिक्स एसेट किसी से परचेज करी तो क्या होगी, फिक्स एसेट मेरी डेबिट होती है ना। जो वस्तु आती है क्या होती है, वो डेबिट। तो फिक्स एसेट की हम परचेज करें तो क्या हो जाएगी, डेबिट। जैसे मैंने कंप्यूटर ही परचेज करा, क्या करा है, कंप्यूटर्स परचेज करें, ठीक है। तो ग्रुप में क्या डाल देंगे हम लोग, फिक्स एसेट। क्या डालेंगे, फिक्स एसेट। जैसे ही हम फिक्स एसेट डालेंगे हमारे पास एक पॉपअप आएगा जिस पे लिखा हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट कंप्यूटर। अब ये मैंने फिक्स एसेट डालते ही पॉपअप क्यों खुला है, फिक्स एसेट डालते ही पॉपअप क्यों खुला, क्यों, क्योंकि फिक्स एसेट हमारी हमेशा कम होती रहती है। कैसे, अभी में ये इसकी वैल्यू कम होती रहती है। कैसे हमें पता चलता है, जैसे सपोज यही आज कंप्यूटर में खरीद के लाया हूँ, इसकी आज वैल्यू 1 लाख रुपए, क्या 1 साल बाद इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, नहीं ना, कुछ परसेंट कम होगी। तो हम ये मानते हैं कि इसकी वैल्यू कितने परसेंट कम हो जाएगी, 10%। ईयरली आपकी 10% हो जाएगी और हाफली कितनी हो जाएगी आपकी, 5%, ठीक है। और सेव कर दो। कितने की फिक्स एसेट्स, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए डाल दीजिए, ठीक है। किससे खरीदिए, कैश खरीदो, कैश में डाल दीजिए,
और पार्टी से खरीदी हो तो उस पार्टी का नाम डाल दीजिए। पार्टी के ग्रुप में क्या आएगा, सिंडिकेट। क्यों? क्योंकि उससे माल खरीदे उसको पैसा देना, मेरे को सोचना ही नहीं है, और सेव कर रहे हैं। आगे तो इसका मतलब मैंने किससे परचेज करी है, सूरज से फिक्स एसेट्स परचेज करी है। ठीक है, आगे समझ में। देन आगे अब मुझे सूरज को पैसे देने हैं, तो सूरज क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और हमारा क्या 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 क्रेडिट हो जाएगा, हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देन ये समझ में आ गई फिक्स एसेट्स की एंट्री क्या होती है। और एक चीज़ याद रखना, फिक्स एसेट्स की एंट्री यहीं से करेंगे, और कभी आपकी पैंट शर्ट हो ना, उसकी एंट्री आप यहाँ से नहीं करते। उन आइटम की एंट्री हम परचेज में करते हैं जिनको हम खरीद के बेचना होता है। ठीक है, और जनरल से उन आइटम की एंट्री करते हैं जिनको हमें बेचना नहीं होता, जिसे हमें यूज़ करना होता है। जब वो ख़राब हो जाएगी तो उसे हम कबाड़े में बेचना होता है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ से करते हैं, जनरल से करते हैं। ठीक है, अब आती है अगर मुझे सेल्स की एंट्री जनरल से करनी हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको सेल की एंट्री जनरल से करनी है, अगर सेल की एंट्री हमें जनरल से करनी है, जो वस्तु जाती है वो क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है ना। तो अब जिसको हमने माल बेचा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे मैंने बोल दिया और ग्रुप में क्या डाल देंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स आएगा ना, सेल। अब हमने किसको दे रहे हैं, शराब चौधरी को हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो हमारे पास से क्या गया होगा, आइटम गई होगी। आइटम की जगह हम क्या डाल देते हैं, सेल्स। तो मतलब हमने शराब को 1 लाख रुपए का माल दिया है, क्या, सेल। और नरेशन में लिख दें टोटल क्वांटिटी कितनी सेल करी हमने, टोटल क्वांटिटी 1500, प्राइस हमारा 10 रुपये। ठीक है, जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं, और हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ये सेल की एंट्री हो गई। रट लेना इसको एंट्री, नरेशन में आइटम का नाम डाल सकते हो, आइटम का नाम डाल दो नरेशन में, और अच्छा हो जाएगा। नरेशन में डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते। नरेशन मतलब एक होता है, आपने लिखा है इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या दिखाया है। जैसे अगर मैं शराब का लेजर निकालूं, लेजर किससे आता है, अपने कीबोर्ड पे आप Alt+L दबाएंगे और शराब यहाँ पर लिखेंगे, तो आपको देखो यहाँ शो हो जाएगा। ये बताता है कि आपने 1 लाख रुपए शो हो रहा है, तो नरेशन ये आ रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी बची थी आपने, 10, प्राइस कितना, 10 रुपये के हिसाब से। खाली इतना ही शो होता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, देन समझ में आ गया सेल की एंट्री। अब आती है ऐसी सेल रिटर्न की एंट्री। सेल रिटर्न क्या होती है, जब हमारे पास वस्तु आएगी तो वस्तु क्या होती है, डेबिट होती है, तो आपको सेल रिटर्न यहाँ पर ऐसे बनाना है। तो सेल की जो एंट्री होती है उसकी अपोजिट एंट्री करनी होती है। जो आपने भी सेल नीचे डाली थी ना, अब सेल को ऊपर डालना पड़ेगा। और क्या हमारे पास हो जाएगा, उस पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और नरेशन में लिख दो गुड्स रिटर्न, या आपका सेल्स, या फिर GR, ये सारे नाम है सेल रिटर्न के। इसका मतलब अब पहले इस पार्टी से, अब देखो उसको सेव कर दे, सेव हो गया। अब पार्टी का मैं Alt+L से लेजर निकालूँ तो आपको देखो पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि पहले 1 लाख रुपए का मैंने उसको क्या करी थी, सेल करी थी, मतलब माल बेचा था। फिर उसने 15,000 रुपये का मुझे माल वापस कर दिया, तो मुझे उससे कितने लेने, 85,000 रुपये लेने। अगर ये एंट्री गलत होती तो बैलेंस कहाँ पर आता, 15,000 रुपये के नीचे आता। 1 लाख और 15,000 कितना हो जाता हमारा, 1,15,000 होता, जबकि उससे लेने कितने थे हमें, 85,000 रुपये। तो आप इस एंट्री को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस बढ़ना है या घटना है। अगर आपको अकाउंट्स नहीं आती तो आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि उसको 1 लाख रुपए देना है, उसने 15 का माल वापस दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 85। तो आपका यहाँ पर 1,15,000, तो आप उसी एंट्री को उल्टा कर दोगे तो आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। तो आपको सेल की समझ में आ गई। अब आती है आपकी सेल परचेज की। ठीक है, सेल रिटर्न और सेल की सिखा दी। अब आती है परचेज की। परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट होती है ना, जो वस्तु आती है वो क्या होती है, डेबिट। तो इसलिए हमारी परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए की मैंने परचेज करी। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर डाल देंगे हम नरेशन में, टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, और किससे खरीदी उसका हम नाम डाल देंगे। परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी किसकी हो गई, परचेज की एंट्री हो गई।
परचेज रिटर्न की कैसी हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, पार्टी ऊपर आ जाएगा क्योंकि माल वापस करेगा ना, पार्टी का नाम ऊपर डाल देंगे संदीप कितना और नीचे परचेज, और नरेशन में क्या लिखना पड़ेगा हमें, गुड्स ठीक है। ये हो गई आपकी परचेज और सेल। अब आती है नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट आती है डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। चलो ये एंट्री को मैं बाद में बताता हूँ। सर ये में कैसे होता है सेल। देन नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रा। क्या आता है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का यूज याद रखना है। कॉन्ट्रा का यूज हम कब करते हैं, जब आप बैंक में पैसा डालते हो या बैंक से पैसा निकालते हो। किसमें, कैश के साथ। मैंने बोला मैंने 1 लाख रुपए बैंक में पैसा डाला है, क्या करा, मैं 1 लाख रुपए लेके गया, बैंक में स्लिप भरी और 1 लाख रुपए डाल दिया, तो कहाँ से एंट्री करोगे, कॉन्ट्रा से। आपने एटीएम के थ्रू बैंक से पैसा निकाले तो कहाँ से एंट्री करोगे, कॉन्ट्रा से। लेकिन अगर आपको किसी पार्टी को पैसा देना है तो उसकी एंट्री कहाँ से करनी पड़ेगी, पेमेंट से। किसी पार्टी से बैंक के थ्रू पैसा लेना है तो उसकी एंट्री कहाँ से करनी पड़ेगी, रिसीप्ट से। कॉन्ट्रा की एंट्री कहाँ से करते हैं, जिसमें बैंक में पैसा डालना होगा या बैंक से पैसा निकालना होगा, लेकिन कैश वर्ड साथ में आता है, तब किसका यूज करोगे, कॉन्ट्रा का यूज करोगे। मैंने बोला बैंक में पैसा डाला है तो बैंक क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट, क्योंकि बैंक को पैसा मिलेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। तो हमारा क्या कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। इस समय बैंक अकाउंट मेरा बढ़ जाएगा और मेरा कैश अकाउंट कम हो जाएगा। नरेशन इसमें क्या होगा? नरेशन कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैंने बोला मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक से पैसा निकाला तो मेरा क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, और क्या कम हो जाएगा मेरा, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट है। देन हमारे पास एक आता है आरटीजीएस और एक होता है एनएफटी। क्या होता है हमारा, एक आरटीजीएस होता है, क्या होता है हमारा, एक आरटीजीएस होता है और एक कौन होता है हमारा, एनएफटी। एक होता है आरटीजीएस जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये 3 लाख से, अगर कोई व्यक्ति 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करता है तो क्या एप्लीकेबल होता है उसके लिए। जैसे मैं दिल्ली में हूँ और मुझे महाराष्ट्र वाला 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन भेजेगा तो मैं क्या भरवाऊंगा उससे, आरटीजीएस फॉर्म भरवाऊंगा। क्या भरवाऊंगा उससे, आरटीजीएस फॉर्म। क्या भरवाऊंगा, अगर कोई 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए क्या भरवाना होगा मुझे, आरटीजीएस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आरटीजीएस फॉर्म कैसा होता है वो देख लीजिए। आरटीजीएस करनी पड़ती है, फॉर्म आता है हाँ। अगर आपने कोई किसी को बैंक के थ्रू बैंक से ट्रांसफर कराना है तो आरटीजीएस भरते हैं। देखो आरटीजीएस फॉर्म ही होता है। 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट होगी। हाँ ठीक है। अगर 2 लाख से नीचे करनी है तो उसके लिए एनईएफटी। क्या होता है, जैसे 1,90,000 की पेमेंट होगी तो एनईएफटी। क्यों नहीं भरते, अगर आप बैंक में जाके भरना तो एनईएफटी करा। ये देखो आ गई, आरटीजीएस का स्लैब बता रखा है उसने और एनईएफटी का स्लैब बता रखा है। देन हमें तो फुल फॉर्म चाहिए थी एनईएफटी की, तो हम यहाँ से हमें फुल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा NEFT, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर, ठीक है। 2 लाख से नीचे के लिए में इसका यूज़ करते हैं। एंट्री सेम यही होगी जो आपको सिखाई है, बस आपको जैसे मैंने किसी को एनएफटी करी है, पेमेंट करी है, एनएफटी कराई है, तो बस आपको जिसको पेमेंट करी उसका नाम लिख दीजिए और नरेशन में लिख दीजिए एनईएफटी, बस बैंक से ही होगी, खत्म। किसी को आपने आरटीजीएस करी है तो आप नरेशन में लिख दीजिए आरटीजीएस और ग्रुप में बैंक अकाउंट सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक थे। अब किसी ने आपसे कहा कि एक पार्टी का लेजर निकालो, तो अपने कीबोर्ड पे आप Alt+L बटन दबाइए। क्या दबाएंगे, Alt+L से उस पार्टी का पूरा लेजर खुल के आता है। लेजर में हमें क्या होता है, उसका पूरा विवरण होता है
कि वो बताता है कि आपने शराब का लेजर खोला है जिसकी तारीख 1/4 से लेके 29/4/2016 तक का पूरा आपको दिखा रहा है, जिसमें ये बता रहा है उसका ओपनिंग बैलेंस, मतलब पुराना बैलेंस कुछ भी नहीं था। आपने 1 तारीख को उससे सेल करी जिसका बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसने सेल रिटर्न हो गई कितने की, 15,000 रुपये की। तो एक्चुअल में बैलेंस कितना है, 85,000 रुपये। DR मतलब होता है लेना और CR मतलब होता है देना। क्या होता है, DR मतलब होता है लेना और CR मतलब देना। हेलो, हाँ डाला नहीं, लेकिन डाल दूंगा। पेन ड्राइव सुबह ही मिल पाएगी तेरी, और पेन ड्राइव में मैं कुछ डाटा लाया हूँ अपना ऑफिस का ना, तो मैं रात को बनाना है डाटा। तो पेन ड्राइव सुबह, हाँ डाल दूंगा, पेन ड्राइव सुबह ले लूँगा। रत्नेश कितना नंबर बदलता है वो, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, आप लोग को जाके प्रैक्टिस कर।